चलिए, आज बात करते हैं भारतीय संविधान की एक बहुत ही खास और उतनी ही विवादास्पद शक्ति के बारे में। ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर। अब सोचिए, ये एक ऐसी ताकत है जो सरकार को संसद के बिना ही सीधे कानून बनाने की इजाजत दे देती है। लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र की बुनियाद पर कुछ बहुत गहरे सवाल भी खड़े करती है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस टूल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ये काम कैसे करता है और इस पर इतनी बहस आखिर होती क्यों है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक खास सिचुएशन से। जरा सोचिए, देश में अचानक कोई बड़ा संकट आ गया हो। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है और एक बहुत सख्त कानून की तुरंत अभी के अभी जरूरत है। पर एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हमने कानून बनाने के लिए चुना है, हमारे सांसद, वो तो छुट्टी पर है। संसद का सत्र ही नहीं चल रहा। देखिए, संसद कोई 365 दिन तो काम करती नहीं, सेशंस के बीच में ब्रेक होता है। तो ऐसे में क्या होगा? देश इंतजार करेगा। इसी सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में एक जबरदस्त समाधान दिया गया है। संविधान हमारे राष्ट्रपति को एक अस्थायी यानी टेम्पररी कानून जारी करने की पावर देता है। इसी को हम अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी ताकत बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी संसद से पास हुए किसी भी एक्ट की होती है। लेकिन एक बड़ी शर्त है, ये तभी आ सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। और जानते हैं ये पावर किस आर्टिकल से आती है? एक बहुत ही आसान से नंबर से, 1, 2, 3। जी हाँ, संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को यह खास अधिकार देता है। याद रखने में भी कितना आसान है ना? अब जरा यहां देखिए, एक बड़ी मजेदार ट्रिक छिपी है। केंद्र में राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल है 1, 2, 3। अब बस इन नंबरों को थोड़ा सा घुमा दीजिए, 2, 1, 3 कर दीजिए, और ये बन गया राज्यों में गवर्नर की अध्यादेश शक्ति का आर्टिकल, यानी आर्टिकल 213। है ना कमाल की बात? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पावर जब चाहे इस्तेमाल हो सकती है। नहीं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए संविधान ने कुछ पक्के सेफ्टी चेक्स लगाए हैं। पहला, संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, सेशन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तब भी अध्यादेश नहीं आ सकता। और सबसे जरूरी बात, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर करते हैं, और वो भी तब जब सच में कोई ऐसी इमरजेंसी हो कि इंतजार नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ऑर्डिनेंस आ तो गया, अब आगे क्या? क्या ये हमेशा के लिए रहता है? नहीं, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। जिस पल ऑर्डिनेंस जारी होता है, समझ लीजिए एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र होती है 6 महीने और 6 हफ्ते। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा हिसाब है? तो हिसाब समझिए। संविधान कहता है कि संसद के 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, और जब संसद वापस बैठती है तो उसके पास 6 हफ्ते यानी करीब 42 दिन होते हैं इस अध्यादेश पर फैसला करने के लिए। अगर संसद ने इसे पास कर दिया तो ये परमानेंट कानून बन जाता है, और अगर पास नहीं किया तो ये खत्म हो जाता है। और हाँ, एक बात और, जिस तरह इसे लाया जा सकता है उसी तरह इसे वापस भी लिया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही तो कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्से पर। यहीं से असली बहस शुरू होती है कि क्या यह शक्ति एक जरूरत है या फिर लोकतंत्र के लिए एक खतरा। जरा इन 2 रास्तों को देखिए। एक तरफ है कानून बनाने का सामान्य रास्ता, जहां एक बिल लोकसभा जाता है, राज्यसभा जाता है, उस पर खुलकर बहस होती है, सवाल जवाब होते हैं, वोटिंग होती है, और फिर वो कानून बनता है। दूसरी तरफ है अध्यादेश का शॉर्टकट। कैबिनेट ने सलाह दी, राष्ट्रपति ने साइन किया और कानून तैयार, तेजी से, बिना किसी बहस के। और ये सवाल बहुत जायज है ना? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि कानून वो लोग बनाएं जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। लेकिन अध्यादेश में तो सरकार यानी कार्यपालिका सीधे सीधे कानून बना रही है, विधायिका की कोई भूमिका ही नहीं होती उस वक्त। इसी वजह से कई लोग इसे लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ मानते हैं। लेकिन रुकिए, इस पावर पर एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व भी है, और वो है हमारी न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अध्यादेश को जांच सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और अगर कोर्ट को यह लगता है कि यह अध्यादेश संविधान के खिलाफ है या लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तो फिर सवाल वही है, अगर इसमें इतने खतरे हैं तो हमारे संविधान बनाने वालों ने आखिर इसे संविधान में जगह दी ही क्यों? इसका जवाब एक ही लाइन में है, देश सबसे पहले। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे।
उन्होंने ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचा जहां देश की सुरक्षा पर ही बनाए। मान लीजिए देश पर कोई अचानक हमला हो जाए, क्या तब हम इंतजार करेंगे कि संसद कब बैठेगी और फिर बहस होगी? नहीं, ऐसी असाधारण स्थिति में देश का अस्तित्व किसी भी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये अध्यादेश उसी इमरजेंसी के लिए एक जरूरी हथियार है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है। संकट में ये देश को बचा सकती है, पर अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर भी कर सकती है। तो सही संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।